सभी को जय श्री कृष्णा। मैं आपका अपना गगन यादव। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा जो बीते 3 दिन पहले एक कंट्रोवर्सी हम लोगों ने नेशनल मीडिया पर देखी, जहां एक गद्दावर नेता बृजभूषण सिंह शरण जी ने स्वामी रामदेव जी के ऊपर एक विवादित बयान दिया, टिप्पणी करी, जिसकी मैंने निंदा करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। और मैंने क्या पोस्ट किया वो वर्ड टू वर्ड मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा क्या टिप्पणी इन नेताजी के द्वारा स्वामी रामदेव जी को लेकर करी गई है। रामदेवआ जिसके नाम पर कमा खा रहा है, रामदेव का नाम कमा खा रहा है। महान पतंजलि का भी इतिहास। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े नेता के द्वारा देश के गौरव योग गुरु स्वामी रामदेव जी के ऊपर ऐसी टिप्पणी करी गई है। और यह दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग सुनकर अनसुना कर देते हैं और कुछ लोग ऐसी बातों को मजाक में लेकर तालियां बजाने लगते हैं। मैंने क्या पोस्ट किया था वो वर्ड टू वर्ड मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा और पढ़कर सुनाऊंगा। कहीं पर भी हमने कुछ गलत कहा हो और कितने मर्यादा में रहते हुए, शब्दों का सही चयन करते हुए हमने अपनी बात रखी थी। अगर हमने कुछ गलत कहा हो तो आप हमें ट्रोल कर सकते हैं। हमने लिखा था, आज एक कार्यक्रम के दौरान बृजभूषण शरण जी द्वारा बलरामपुर गोंडा से महान लोगों का इतिहास जोड़कर बताया जा रहा था, जिसमें पांडव भी शामिल थे। और उसी श्रृंखला में योग गुरु स्वामी रामदेव जी के पतंजलि को भी उन्होंने अपने गृह जनपद से जोड़कर बताया। लेकिन जिस लहजे में उन्होंने स्वामी रामदेव जी का नाम लिया उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। महान वही बना है जिसने तप किया है, जिसमें पुरुषार्थ है, जिसमें त्याग करने की क्षमता होती है। आज विश्व पटल पर स्वामी रामदेव जी ने भारत को पहचान दिलाई है, जिस नाम की गरिमा को देश के प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, खिलाड़ी हो, अनाड़ी हो, यह उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उस गरिमा को वो बनाए रखे, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, प्रांत से आता हो। वर्तमान में हमारे देश का गौरव है आदरणीय स्वामी रामदेव जी महाराज। हमें उनके प्रति मर्यादित भाषा को इस्तेमाल करना चाहिए, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं अपने विचार रखते हुए बृजभूषण जी का विरोध नहीं कर रहा हूं। वो दूसरा विषय है कि पूर्व में मैंने उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि को देखते हुए मीडिया में उनके प्रति रोष और विरोध जताया था। लेकिन जब मैंने उनके बारे में पढ़ा और जानने का प्रयास किया तो पता चला कि वो कामयाबी जो आज ईश्वर ने उनको बख्शी है, उसके वो असल हकदार भी हैं। क्योंकि उन्होंने अपने परिवार, चाहे मां हो, बाप हो, भाई हो, बेटे हो, उनको खोया है। उस दर्द और त्याग समर्पण की मैं हमेशा लिहाज रखूंगा। लेकिन स्वामी रामदेव जी के प्रति अनर्गल टिप्पणी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मुझे व्यक्तिगत तौर पर भाषा की मर्यादा ना बनाए रखने से पीड़ा पहुंची है, जिस वजह से मैंने अपने दर्द को साझा करना उचित समझा। लास्ट में लिखा था, कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। ये मैंने पोस्ट लिखने के बाद स्वामी जी को और नेताजी को, दोनों को टैग करी थी। बहुत लोगों के हमारे पास मैसेज आए कि ये हमारे नेताजी हैं। हमने कहा, देखिए, एक बड़ा नेता बनने के लिए जरूरी होता है कि आप अपने शब्दों की और अपने व्यक्तित्व की आप मर्यादा बनाए रखें। अगर आप बड़े हैं
तो आपको अपना बड़प्पन दिखाना बहुत जरूरी था, क्योंकि क्या संदेश आप आगे आने वाली पीढ़ी को देंगे वो बहुत मायने रखेगा आज की तारीख में, क्योंकि आपकी ढलती हुई है और आपसे जुड़े लोगों की बढ़ती हुई है उम्र। तो मैं आशा करता हूं कि इस बयान को गलत तरीके से ना लिया जाए, बल्कि समझने का प्रयास किया जाए कि क्या सही है क्या गलत है। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करता हूं कि हमारे युवा साथी भी कोई भी सम्मानित व्यक्ति है तो उसको सम्मान देने का काम करें, फिर चाहे वो नेताजी हो या स्वामी जी हो। हमने भी नेताजी का विरोध नहीं जताया है, विरोध कभी हम जताते थे जो कि हमने बताया, लेकिन हम उनका सम्मान भी करते हैं और यही चाहते हैं कि वो भी सम्मान बरकरार रखें हमारे देश की गौरव गरिमा को बनाए रखने वाले स्वामी रामदेव जी का। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।